टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 7 दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह का जब आप वेदर फाइंड करते हो वहाँ पे, तो कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको यूज़ करके आप डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं उस जगह का वेदर। मीन्स आपको एलिमेंट बताने हैं वेदर के। तो मैंने आपको वीडियो में भी ऑलरेडी बताया हुआ था जब वेदर की डेफिनेशन दी थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। वहाँ आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, एयर प्रेशर एक्सेट्रा, ये एलिमेंट्स आपके वेदर के। क्योंकि वेदर जो होता है प्लेस का, वो हम डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं। जब हम इन चीज़ों को फाइंड करते हैं, इन एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, कब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होते हैं डे के किस टाइम पे आप बोलते हो कि अभी मैक्सिमम होगा, अभी मिनिमम टेम्परेचर होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है डे का, वो आफ्टरनून के टाइम पे होता है जब पूरी घनी धूप होती है। और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है डे का, वो कब होता है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे टेम्परेचर मिनिमम होता है, दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर आपका मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट में पूछा गया है, एवरेज वेदर टेकन ओवर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। जो आप वेदर का एवरेज निकालते हो, उस वेदर की जो आपने एक लंबे टाइम तक कलेक्ट किया होता है, जब उसके आप एवरेज निकालते हो, उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, उसे आप कहते हो क्लाइमेट। उस प्लेस का क्लाइमेट भी बोल सकते हो सिंपली। वो प्लेस जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है और टेम्परेचर जो होता है पूरे साल हाई रहता है, क्लाइमेट उस प्लेस का कैसा होगा। वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी इसलिए हॉट होगा, और सूखा भी होगा क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होती, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा आपका, हॉट एंड ड्राई, जैसे कि रेगिस्तान में होता है। टू रीजन अर्थ के जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशन एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया है, कौन सा आपका ट्रॉपिकल रीजन होते हैं और पोलर रीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो 4 है, आपको बताना है, इन स्टेट्स के आपको नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ का क्लाइमेट जो है कैसा होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे बोला गया है, जम्मू कश्मीर का हॉट और वेट क्लाइमेट होता है, कुछ पार्ट जो होता है ईयर का उसमें, और एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है विंटर में। विंटर में वहाँ का टेम्परेचर मतलब भी बहुत कम होता है, और आमतौर पर वहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट और वेट होता है। केरला का क्लाइमेट बहुत हॉट और वेट है क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, आपके तटीय इलाके हैं। राजस्थान का जो है आपका क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई रहता है ज़्यादातर ईयर में। और ड्यूरिंग विंटर, विंटर जो है बहुत कुछ महीनों के लिए यहाँ पे आती है, उस टाइम पे टेम्परेचर जो है बहुत लो रहता है, और यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हॉट और ड्राई। नेक्स्ट आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो क्लाइमेट है वो वेट होता है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे रेन होती है। ज़्यादातर साल के ज़्यादातर पार्ट में क्या होता है, रेन होती रहती है, बारिश होती रहती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो होता है, क्लाइमेट सॉरी, वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, कौन से दो चेंजेस हैं जो फ्रीक्वेंटली होते हैं। विच आर टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। कौन सी चीज़ है इन दोनों में से जो एकदम हो जाती है, क्लाइमेट एकदम चेंज हो जाता है कि वेदर। मौसम तो बदलता रहता है, मैंने यहाँ आपको चैप्टर में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे भी बताया था कि मौसम कभी भी बदल सकता है, घंटों में बदल सकता है। अभी आप देखोगे धूप होगी, अभी बारिश होना शुरू हो सकती है, तूफान आ सकता है। इसीलिए जल्दी बदलने वाला कौन सी चीज़ है, वो है आपकी वेदर। क्लाइमेट तो है वो एवरेज होता है आपका, वो भी कई सालों का जो वेदर आपने रिकॉर्ड किया गया होता है उसके बेसिस पे होता है, इसलिए वो एकदम तो बदलेगा नहीं। तो एकदम बदलने वाली कौन सी चीज़ है, वो है आपका वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग ये कुछ करेक्टरिस्टिक बताए हैं एनिमल्स के। यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, इन अपने इंडिकेट करना है कि ये कौन सी अडेप्टेशन है। क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अडेप्टेशन बताई गई हैं आपको, जहाँ पोलर रीजन की बताई गई हैं, और आप क्या सोचते हो कि कोई करेक्टरिस्टिक हैं जो अडेप्ट किए जा सकते हैं दोनों रीजन में, जबकि आप जानते हो कि दोनों ही डिफरेंट हैं। पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दोनों ही क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो दोनों के करेक्टरिस्टिक सेम तो होंगे नहीं अडेप्टेशन के। इसलिए जैसे यहाँ पे है डाइट हैवी एंड फ्रूट्स, कौन कहाँ पे है जो फ्रूट्स पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हमने पढ़ा था ना बिग गेप के बारे में, मंकीज़ वगैरह थे, वो कहाँ पे रहते हैं, फ्रूट्स पे डिपेंड हैं, प्लांट्स के ऊपर ही रहते हैं।
तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा कौन खाता है, कौन कौन से एरिया में अडेप्टेशन होगी इनकी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है आपका वाइट फर। वाइट फर थे आपके वाइट पोलर बियर के, और वाइट पोलर बियर आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, पोलर रीजन्स में, इसलिए कहाँ पे आएगा आपका, पोलर रीजन में आएगा। नेक्स्ट आपका नीड टू माइग्रेट, कौन से एरिया में माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, माइग्रेट वहाँ के वर्ड्स करते हैं, और कहाँ के वर्ड्स जो थे माइग्रेट करते थे वो आपके पोलर रीजन्स के थे, इसलिए कहाँ पे आएंगे, पोलर रीजन में आएंगे। लाउड वॉइस, जो वो ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो कहाँ पे थी आपकी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, जो फीट पे इनके पाँव हैं वो क्या थे, स्टिकी होते हैं, तो ये कहाँ किसके थे, ये आपके फ्रॉग था वहाँ पे जो ग्रीन कलर का, ये उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, और ये कहाँ पे थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, फैट के अंडर एक और लेयर थी स्किन की, तो ये किसकी थी, आपकी आपकी वाइट पोलर बियर की थी, इसलिए ये कहाँ पे आएगी, आपकी पोलर रीजन में आएगी। वाइड एंड लार्ज पा, चौड़े और बड़े पंजे, ये भी आपके पोलर बियर के बारे में बताए गए हैं, ये भी आपके पोलर रीजन में आएगा। लेयर वाइट, अच्छा ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स मतलब बहुत ही चमकीले कलर, अलग अलग कलर के जो एनिमल्स वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्ट्रॉन्ग टेल थी जो आपकी मंकी की थी यहाँ पे। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, यहाँ पे आपका बर्ड था जिसकी लार्ज और लॉन्ग बीक थी, ये भी आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। और हम ये सोचते हैं कि जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक हैं ये अलग अलग रीजन से हैं, इनके कहीं भी अडेप्ट नहीं किए जा सकते दोनों रीजन में। हर एक करेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग रीजन को दर्शाता है, कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को दर्शा रहे हैं, कुछ पोलर रीजन को बता रहे हैं, दोनों करेक्टरिस्टिक जो है सेम एक जगह पे नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एनिमल्स की, क्यों। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है वहाँ पर डेज और नाइट जो होती हैं ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होती हैं पूरे साल में, और टेम्परेचर जो है इन रीजन का वो वेरी करता है 15 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक पूरे साल। ये इन रीजन में बहुत अच्छी ठीक ठाक रेनफॉल, बारिश भी अच्छी हो जाती है, और यहाँ पे लगातार वार्मथ और रेन के कारण ये रीजन जो है सपोर्ट करता है अलग अलग टाइप की वैरायटी और एनिमल्स को, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया था। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ के रेन फॉरेस्ट की वो सुइटेबल हैं और वो सपोर्ट करती हैं अलग अलग वैरायटी के नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। यही रीज़न है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होती है, एनिमल्स की होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ कि क्यों हमें एनिमल्स मिलते हैं सर्टेन काइंड के पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में, क्योंकि जो आपको पोलर रीजन में मिलेंगे वो आपको आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों, जो एनिमल हैं वो अडेप्ट करते हैं कंडीशंस वहाँ की जहाँ वो रहते हैं। ये अडेप्टेशन किसके कारण होती है, क्योंकि उनके अंदर एवोल्यूशनिक प्रोसेस होती है, इनहेरिट उनके पेरेंट्स से उनको मिल के, उनके पेरेंट्स ने वहाँ के क्लाइमेट को क्या किया होता है, अडॉप्ट किया होता है। तो ये इवोल्यूशन जब उनमें चेंजेस आते रहते हैं तो उनके आगे जो भी पीढ़ी आई होगी तो उन्होंने वहाँ पे इस क्लाइमेट को क्या किया होता है, अडेप्ट कर लिया होता है। इसलिए डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए सर्वाइव करना अगर वो कहीं और मूव करके चले जाएँ, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में चले जाएँ अपने हैबिटेट को छोड़ के। जैसे पोलर बियर है, उसकी थिक लेयर है फैट की उसके स्किन के अंडर, जो उसको हीट प्रोड्यूस करती है, इंसुलेट करती है, और वो प्रोटेक्ट करती है बियर को कोल्ड क्लाइमेट, चाहे जितना ज़्यादा कोल्ड हो जाए पोलर रीजन का। और पोलर बियर जो हैं वो उनके अंदर हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस होती है, तो अगर वो चले जाए हॉट और ड्राई डिजर्ट रीजन में तो उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगेगी, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मंकीज़ की क्या हैं, लॉन्ग टेल्स हैं, जो ब्रांचेस पे उनको एक जगह से दूसरी जगह जंप करने में, कूदने में आसानी करती है, अडेप्ट किया है उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, तो इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर सकते पोलर रीजन में, क्योंकि पोलर रीजन में मोस्टली बर्फ़ ही दिखाई देगी, इतने प्लांट्स वगैरह होते नहीं हैं, और मंकीज़ वगैरह को फ्रूट्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, वो प्लांट से मिलते हैं। इसीलिए एक रीजन का जो एनिमल है वो दूसरे रीजन को अडॉप्ट ईजिली नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैसे जो एलिफेंट हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उन्होंने अडेप्ट कैसे किया है वहाँ के क्लाइमेट को। तो एनिमल ने अडेप्ट की है कंडीशन रेन फॉरेस्ट की बहुत सारे तरीके से। वो यूज़ करते हैं अपनी ट्रंक जो है एज ए नोज़, क्योंकि वो उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है उसकी ट्रंक के अंदर। ट्रंक जो है वो उसको यूज़ करते हैं पिक करने पकड़ने के लिए, खाना भी। उनकी जो टीथ हैं, मॉडिफाइड टीथ, जो जिसे टस्क कहते हैं, उनको भी वो यूज़ करते हैं। ये हेल्प करती हैं उन्हें जो बाघ होती है टेयर की, उनको उखाड़ने में, जो एलिफेंट को बहुत पसंद है खाना,
एलिफेंट जो है वो एबल है कि हैंडल कर सकता है कंपटीशन फूड का, वो खुद अपने फूड का बंदोबस्त कर सकता है। और जो लार्ज ईयर्स हैं एलिफेंट की, वो हेल्प करते हैं उसे सुनने में सॉफ्ट साउंड। ये हेल्प करती हैं एलिफेंट को ठंडा रहने में भी, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट किसका, रेन फॉरेस्ट का, क्योंकि अपने कानों से वो हमेशा हवा करते रहते हैं, जिसके कारण इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्निवोर के पास टाइप्स होती हैं बॉडी की, और जो बहुत फास्ट मूव करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाएंगे, पोलर रीजन्स में या डेजर्ट्स में या ओशियंस में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो आपके पाए जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा फीचर है जो अडेप्ट करते हैं पोलर बियर कि वो इतने ठंडे क्लाइमेट में भी सर्वाइव करते हैं। वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, ये सब उसमें है पोलर बेयर में। थिन स्किन तो उसकी होती नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। लॉन्ग टेल भी उसकी नहीं होती, ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। वाइड बॉडी है, पास फॉर स्विमिंग है, गिल्स फॉर रिस्पिरेशन, ऐसा कुछ हमने नहीं डिस्कस किया, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है डिस्क्राइब करने के लिए ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जब मॉडरेट टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है, कोल्ड और ह्यूमिड होता है कि हॉट और ड्राई होता है। रेगिस्तान में तो आता नहीं, वहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक हो जाता है, हैवी रेनफॉल नहीं होता तो यहाँ भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठंडा क्लाइमेट वहाँ का होता नहीं तो ये भी नहीं आएगा, तो सिंपल कौन सा है, हॉट और ह्यूमिड। तो इसके साथ ही आपके टेक्सचर क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।